कर क्या रही हो? चिन्ना सही कहता था, मुझे और कुछ नहीं आता। आदमी कोई भी हो, मेरा बदन छूने के लिए उसके घुटने टिकवा सकती हूँ। थोड़ा वक्त बिताने के लिए बीवी से वफादारी तोड़वा सकती हूँ। एक रात गुजारने के लिए उससे उसकी माँ बिकवा सकती हूँ। मुझे यही करना आता है और मुझे यही करना चाहिए। हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और करेंगे क्या? ये टोकरियाँ बनाएंगे भिखारियों की तरह? हमारी हालत उन कोड़ियों से भी बदतर है। घर वाले हमें अपनाना नहीं चाहते, दोस्त पहचानने से इनकार करते, और दुनिया का बस चले तो किसी कोने में जाके दफन हो जाए। कुछ भी हो जाए, तुम वापस नहीं जा रहे हो। देख, मेरे पास 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है। उसके बाद तो ये हरामजादे कस्टमर्स भी हाथ नहीं लगाएंगे। तब शायद ये टोकरियाँ बुन लूँगी। अब तो सिर्फ तुम बची हो। क्या तुम भी जाना चाहोगी? मैं कोरट जाऊंगी। नहीं, वो बहुत बुरे लोग हैं। मैं मानता हूँ। बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन कोर्ट बच्चों के लिए नहीं है। मैं 6 महीने धर्मविलास में रह चुकी हूँ। मोहन, अविनाश बहुत ही अच्छा लॉयर है, पर कई सालों से उसने कोई केस नहीं लड़ा। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। क्या? घबराओ मत, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिकाऊ नहीं। इसमें भी कुछ नहीं है। नो प्रेसिडेंस हियर, सो नो पॉइंट ऑफ सीटा, सॉरी पीटा। ये सीता और उसके पिता कौन है? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, सीटा, जो बाद में बदल गया टू पीटा, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। ये कानून तुम जैसे बच्चियों को बचाने के लिए है। और ये रेड्डी ब्रदर्स कितनी बार बच गए हैं? 4 बार। आप लोग चाहते हैं कि मैं रेड्डी ब्रदर्स पर केस करूं। इस छोटी सी बच्ची के दम पर पागल हो गए। What do you want from me? ऐसे केसेस की वजह से मैंने वकालत छोड़ी है। You want me to have another nervous breakdown? सर, हमें लगता है कि क्या लगता है आपको? क्या लगता है? आपको लगता है कि ये 2 मिनट के लिए भी कोर्ट में खड़ी हो पाई? इतना भरोसा है इस पे? हमारा बेस्ट चांस है रेप का इल्जाम लगाना, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। इतने महीने हो गए हैं, नो एफआईआर, नो मेडिकल एविडेंस। बचा पीटा, जिसके तहत आज तक इस स्टेट में किसी को भी सजा नहीं मिली। व्हाट डू वी हैव? एक छोटी सी बच्ची।
जो 2 मिनट के लिए भी कोर्ट में खड़ी नहीं हो पाएगी। हम लोग सारी मेहनत करेंगे, सारा काम करेंगे और आखिरी मौके में ये खुद पीछे हट जाएगी। नहीं हटूंगी। वो लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। वो लोग तुम्हारी इज्जत और हिम्मत की धज्जियां उड़ाएंगे। ओके, मैं ये केस लड़ूंगा। ये सब कर सकेगी तू? ए धक्का मत दे बे। बात मत कर उससे। सोच ले, इसके बाद जो होएगा वो मेरा रिस्पॉन्स नहीं। लास्ट चांस। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। केस नंबर 432। ओके, तैयार हो? आप तैयार हैं? इधर तो मैं ये लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? बंगारू लक्ष्मी। कितने साल की हो? 14 साल। उन दोनों आदमियों को जानती हो? हाँ, वो धर्मविलास चलाते हैं। धर्मविलास क्या है? वो एक कोठा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। क्या ये धर्मविलास है? हाँ। तुम्हें हॉस्टल में लाया गया जिसे तुम्हें कोठा कह रही हो। तुमसे हॉस्टल में क्या करवाया गया? वो एक कोठा है। तुमसे हॉस्टल में क्या करवाया गया? मैंने अभी अविनाश जी को तो बताया। प्लीज दोबारा बताइए। चिन्ना ने मेरे को आदमियों के साथ जबरदस्ती चीजें करवाई। गंदे काम। कैसी चीजें? हमें लोगों के साथ सेक्स करना पड़ता था। दोबारा बताइए। क्या? सेक्स? थोड़ा डिटेल में बताइए। आप तो बड़े हो, आपको तो सेक्स का मतलब पता होगा। एग्जैक्टली। इस उम्र में तुमको सेक्स के बारे में क्या मालूम होगा? अच्छा ये बताओ, रेड्डी गारू के घर पे क्या हुआ? कब तक रही? 3 हफ्ते तक। अपनी मर्जी से? हाँ। उन्होंने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा? हाँ, पर वहां रहने पे तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई थी? लेकिन उसके बाद एक दिन मेरे साथ उन्होंने जबरदस्ती की। तुम्हें घर में पनाह देते हैं, फिर तुम्हारी देखभाल करते हैं, उसके बाद तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हैं। कुछ अजीब नहीं लगता ये सब? खैर, किस किस्म की जबरदस्ती की गई? मुझे बिस्तर पे फेंक के मेरा रेप किया। साइलेंस। रेप एक छोटी सी लड़की के लिए एक और बड़ा शब्द।
थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसको। ऑब्जेक्शन। फर्स्टली रेप के चार्ज के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराई गई है। सेकेंडली जब मैं लक्ष्मी से सेक्स के लिए डिटेल पूछता हूँ तो अविनाश जी मुझे रोकते हैं। फिर मैं इनसे रेप के मायने पूछता हूँ तो वो मुझे फिर रोकते हैं। ये दोनों इल्जामात जो इनके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट पे लगाए हैं बहुत सीरियस है और मैं जानना चाहता हूँ क्या ये जानती है उन इल्जामों के मतलब? प्रोसीड। तो तुम रेप के मतलब समझा रही थी। वो मुझे समझाना नहीं आता, लेकिन मेरे साथ हुआ, बार बार हुआ। जिसके साथ होता है वही समझता है। योर ऑनर, धर्म विलास एक ऐसा हॉस्टल है जो मेरे क्लाइंट्स लक्ष्मी जैसी बेसहारा और घर से भागी हुई लड़कियों के लिए चैरिटी पे चलाते हैं। अब ये लड़कियां उसमें हॉस्टल के अंदर या उसके बाहर जाके क्या करती हैं इस पे मेरे क्लाइंट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो आप रेड्डी गारू का बड़प्पन देखिए। इन्होंने लक्ष्मी को अपने घर में पनाह दी, उसका देखभाल की और बदले में उन्हें क्या मिला? रेप का घिनौना इल्जाम। जो मैंने पेपर वर्क लाया था वो आपने दिखा दिया क्या? हाँ तो सिग्नेचर्स आ गए। मैं काम करता हूँ। सॉरी, मैं कोर्ट में तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। धर्मविलास एक लेडीज हॉस्टल है। हम लोग वहाँ सोशल सर्विस करते, बेसहारा लड़कियों को रहने की जगह देते। पिछले साल को हम लोग 24 लड़कियों को रहने की जगह दिए, खाना दिया, कपड़ा दिया। लक्ष्मण रेड्डी, ऐसे निकल निकल। तेरे बाप का सड़क नहीं है। तू मुझे डरा नहीं सकता, समझे? अरे तेरे को डरा के मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मेरे मलाई से मतलब है। कब तक छुपाएंगा? जरा वो लक्ष्मी को समझा दे कि गलती से भी उन्हें मुंह नहीं खोलना। इस बार तो तू फंस गया। ये स्टिंग ऑपरेशन हमारा एनजीओ आशाएं और पुलिस ने मिलकर किया था। और ये फुटेज आप लोगों ने रिकॉर्ड कैसे किया? मैंने अपने शर्ट में ये पेन कैम डाला और कस्टमर बन के धर्मविलास पहुंच गया। इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि चिन्ना मुझसे लक्ष्मी के लिए पैसे मांग रहा है। क्या ये वो पेन कैम है? जी। योर ऑनर, लेट मी एक्सप्लेन। मेरे क्लाइंट्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को पहले काम दिलवाते हैं, फिर उनकी सैलरी से एडवांस ले लेते हैं। जो आपने देखा ये वही डिस्कशन। और वैसे भी हम सब जानते हैं ऐसे वीडियोस कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स। और इस बार हमारे पास सब कुछ है, वीडियोस, मार्क नोट्स। इस बार कैसे बच सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया? लक्ष्मी की इतनी हिम्मत का क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, तुमने उस बच्ची को बचाया। पर वो दो भाई उन्हें छोड़ेंगे नहीं और घर वाले वापस लेंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? एक 14 साल की लड़की सेक्स और रेप की बातें करती है। ये तो प्रॉब्लम है हमारे देश के साथ। बच्चे आखिर बच्चे कहाँ रहे हैं? हर किस्म की इंफॉर्मेशन को आसानी से मिल जाती है। अब ये केस एक 14 साल की लड़की की गवाही पे टिका हुआ है। एक ऐसी लड़की जिसके चरित्र पे शक है, जो इतनी भोली है नहीं जितनी वो दिखती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा योर ऑनर कि इस केस को फौरन डिसमिस किया जाए।